करा है, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि आप जितना ज़्यादा कमाते हो, जैसे-जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है, वैसे-वैसे और आप और गरीब होते जाते हो। मतलब ये है कि जैसे-जैसे आपकी सैलरी बढ़ रही है, ठीक है? आपके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। स्टार्टिंग में 10,000 सैलरी थी, रहना, खाना, नॉर्मली ये चीज़ें चलती थी। बट 10 से 20 हुआ, मोबाइल का रिचार्ज का दाम बढ़ गया, है ना? मतलब ऐसा नहीं कि कंपनी बढ़ा दी। आप पहले 1 महीने का रिचार्ज करवाते थे, अब 3 महीने का करवाने लगे, है ना? ये तो चलो ठीक है, इसके अलावा वाईफ़ाई का रिचार्ज आ गया, वाईफ़ाई लग गया, टीवी लग गई ब्रांडेड। तो जैसे-जैसे सैलरी बढ़ती है, वैसे-वैसे खर्चे बढ़ते हैं। यही है मिडल क्लास मेंटालिटी। हे गाइस, माय सेल्फ अमन मिश्रा। थोड़ी बहुत फाइनेंशियल नॉलेज रखता हूँ एंड ऐसी कोशिश करता हूँ कि हमारी कंट्री में जो फाइनेंशियल इलिटरेसी है, वो थोड़ी-सी कम हो जाए। तो देखो यार, सिंपल सी चीज़ होती है। आप बहुत कमाते हो बट बचा कुछ नहीं पाते हो। एट द एंड ऑफ द मंथ सब कुछ खत्म हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे आइडियाज़ दे दूँगा कि आपके जेब में जो है पैसे आते रहेंगे। आप कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका जेब खाली हो या फिर आपके हाथ में पैसा नहीं, आप कुछ ना करो, भले ही आप कुछ मत करो, आपकी जेब में पैसे आएँगे। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप इस वीडियो को सीरियसली देखते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे सिर्फ़ 2 चीज़ पूछता हूँ, एसेट और लायबिलिटी। अच्छा, ये सब भी हटाओ। मान लीजिए आपकी सैलरी ₹10,000 है, ठीक है? अब यहाँ पे 2 चीज़ आता है, एक आता है एसेट आता है, एक लायबिलिटी आती है। तो एसेट क्या होता है और लायबिलिटी क्या होती है? एसेट वो जो आपकी जेब में पैसा डाले, सिंपल लैंग्वेज, और लायबिलिटी वो जो आपकी जेब से पैसा निकाले। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जॉब कर रहे हो, जॉब से आपकी जेब में पैसा आ रहा है, आपका जॉब एसेट हो गया। और लायबिलिटी वो आप घूमने गए, आप कोई सामान खरीदे, तो वो जो सामान खरीदा, जैसे लैपटॉप खरीदे आप, तो आपकी लायबिलिटी होगी, लैपटॉप आपकी जेब से पैसा नहीं। हाँ, आगे चल के लैपटॉप से आप पैसा कमा रहे हो, तो ये एसेट में काउंट होगा, बट इन द स्टार्टिंग फेज़ लायबिलिटी में काउंट होगा। अब कॉमर्स की दुनिया की बात की जाए, किताबी नॉलेज, तो वहाँ पे एसेट और लायबिलिटी को थोड़े अलग तरीके से दिखाया गया। एसेट यानी संपत्ति और लायबिलिटी मतलब आपके ऊपर जो बोझ है, आप जो टैक्सेस वगैरह, लोन वगैरह में दबे उसको को बताया गया। मैंने एक दोस्त से पूछा, भाई ये बताओ, आप तुम्हारा जो घर है वो एसेट है या लायबिलिटी है? तो वो कहता भाई मेरा घर है, मेरी संपत्ति है, एसेट है मेरा। मैं कहा एक बात बताओ, तुम घर को चलाने के लिए पैसा लगाते हो, राशन, पानी, मरम्मत, फलाना, ढिमकाना, जितनी भी चीज़ें वो चीज़ें करते हो। तो एक तरीके से तो ये लायबिलिटी हुई ना, तब वो कुछ नहीं बोला। तो ख़ैर, टॉपिक को हटाते हैं। एसेट और लायबिलिटी मतलब एसेट वो जो आपकी जेब में पैसा डाले, लायबिलिटी वो जो आपकी जेब से पैसा निकाले। अब भैया नॉलेज लेके मैं क्या करूँगा? है कि नहीं? तो मैं सिंपल एक चीज़ बताता हूँ, आप भले मिडल क्लास में हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बट आपकी एक मेंटालिटी बन गई है यार, उसको चेंज करना पड़ेगा। ₹10,000 सैलरी आया, 2,000 ईएमआई भर दिया, 2,000 अगर कार वगैरह है, कार की ईएमआई भर दी, 4,000 इधर खत्म, 2-3,000 घूमने टहलने, फिर वाईफ़ाई रिचार्ज, फिर घर का राशन पानी, सब में पैसे आए, उड़ गए खत्म। बट ऐस मिडिल क्लास के ऊपर की जो क्लास होती है, अपर क्लास, वो क्या करती है, 10,000 में से सबसे पहला काम वो इन्वेस्ट करती है। भले ही वो 2,000 इन्वेस्ट करे, लेकिन सबसे पहले वो इन्वेस्ट करेगी। मिडिल क्लास क्या करेगी, जो पैसा लास्ट में बचता है, अगर इन्वेस्ट करने का माइंडसेट है, तो जो पैसा लास्ट में बचता है वो इन्वेस्ट करते हैं। नहीं बचा, नहीं इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन जो मिडिल क्लास के ऊपर वाले कैटेगरीज़ हैं, वो सबसे पहले पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फिर जो पैसा बचता है, उससे वो घर के खर्चे चलाते हैं। मान लीजिए आप बहुत अभी कम पैसा कमा रहे हैं, अपना दिमाग लगाओ और खुद से सोचो, ऐसा क्या हो सकता है कि आप कुछ ना करो, बस आप एक जगह इन्वेस्ट करके रखो, आपके पास पैसा है। हर महीना 30 से 40% इन्वेस्ट करो, 60% बढ़ा के चलाओ। 10,000 की सैलरी, 4,000 इन्वेस्ट करो, 6,000 रुपया अपने घर खर्चे में लगाओ। इसके अलावा मैं एसेट की बात करूँ, ये तो एसआईपी वगैरह होगी। एसआईपी का रिटर्न आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैं इसके अलावा और भी ऑप्शंस बता रहा हूँ, जैसे मैं, आप जॉब करते हो, ठीक है? आपके पास तो टाइम नहीं रहेगा कि आप कुछ करो। अगर आपका खुद का घर है, तो आप उसमें रूम वगैरह है, रूम को आप रेंट पे दे सकते हो, पहला तरीका। इससे क्या होगा, कोई भी आएगा, रूम में रहेगा, महीने का 4 से 5,000 रुपये फिक्स। ठीक, ये तरीका हो गया। मेरा एक दोस्त था, वो एक कंपनी में काम करता था, तो
मतलब कंपनी ऐसी थी कि सब कभी भी किसी को भी निकाल दे। लेकिन वो लड़का ऐसा था कि उसको कभी डर नहीं था। भले ही उसकी 30-40 हज़ार रुपये सैलरी, कभी उसको डर नहीं था निकाले जाने का। एक दिन मैं ऐसे गया और पूछा उससे कि भाई बात बताओ, कंपनी से तो ऐसे कभी भी किसी को निकाला जा रहा है, तुमको क्यों नहीं डर लग रहा? तो बोला भाई तुम्हें क्या लगता है मैं बस इस कंपनी से पैसे कमाता हूँ, मेरे और भी ज़रिए हैं। तो मैं उससे पूछा था तो वो यही बताया एसेट के बारे में। तो बताया कि वो घर में, वो घर उसका रेंट पे है, तो वहाँ से पैसे आते हैं। प्लस इसके अलावा अगर आप घर पे हो, तो अगर एक आप सेकंड हैंड ऑटो ले लेते हो, ऑटो रिक्शा, 1 लाख 1.5 लाख के आसपास आएगा। उस ऑटो रिक्शा को अगर आप 24 घंटे चलवाते हो, 24 नहीं तो 18 घंटे चलवाते हो, सुबह और रात, ठीक है? 2 एम्प्लॉयी हायर किया आपने। एक एम्प्लॉयी सुबह में चला रहा है, एक एम्प्लॉयी रात में चला रहा है। सुबह वाला एम्प्लॉयी क्या कर रहा है, 2000 ₹2500 बना रहा है। आप उससे बोलो ₹500 मुझे दे दो, बाकी जो पैसा तुम बचे तुम रखो, गाड़ी का तेल डलवाओ, सीएनजी है तो सीएनजी भरवाओ, मेंटेनेंस है उसकी तुम्हारी ज़िम्मेदारी। मुझे बस तुम मेरा किराया ₹500 दे दो। वो खुशी-खुशी दे देगा क्योंकि 2 ₹2500 उसका बन रहा है, 2500 में से 500 आपको ईज़िली दे देगा। बचे हुए 2000 में 500 का सीएनजी, तो वो तो 1500 उसका खर्च चलेगा, है कि नहीं? और दूसरे एम्प्लॉयी से भी ₹500 लो, 500 वो, 500 वो, ₹1000। अगर दिन का आप ₹1000 अर्न कर रहे हो, मंथ का कितना हो गया? ₹30,000, है कि नहीं इतनी बात? यार ऐसा ही नहीं कि बस ये ऑटो रिक्शा, थर्ड आइडिया देता हूँ आपको। एक फूड फूड का स्टॉल, ठीक है? फूड के स्टॉल पे किसी एम्प्लॉयी को रखो। बहुत बड़ा फूड स्टॉल नहीं रखना कि रॉ मटेरियल देना, घर पे कच्चा सामान तैयार करना, फूड तैयार करना, फिर सब नहीं। इतना काम, इतना टाइम ही नहीं है यार हमारे पास। अगर टाइम होता तो हम लोग खुद नहीं कर लेते, ठीक है? सिंपल चाय का स्टॉल ले लो, एक छोटा-सा स्टॉल में इन्वेस्ट करो, स्टॉल बनवाओ, एम्प्लॉयी हायर करो। सुबह के टाइम एक एम्प्लॉयी, शाम के टाइम एक एम्प्लॉयी। उसको सुबह कच्चा मटेरियल में आपको क्या देना है? चाय पत्ती, चीनी, दूध, यही सब देना है। आप दिन का मतलब उससे ये तो नहीं ले सकते कि ₹500 ₹1000। आप उसको ये बोलो कि मंथ के एंड में आपकी सैलरी 7 से 8,000 होगी, आपको दे दी जाएगी। स्टार्टिंग में एक स्टॉल से मान लो कम प्रॉफिट होता है, धीरे-धीरे स्टॉल को एक्सपेंड करो। ये सब चीज़ आपके जॉब के अलावा हो रहा है। तो मैंने ऐसे कई सारे एसेट बताए, एसेट यानी कि आप कुछ मत करो यार, आपके जेब में अपने आप पैसा आ रहा है। आप ना ऑटो चला रहे हो, ना फूड स्टॉल हैंडल कर रहे हो, ना रूम का रेंट के लिए कुछ कर रहे हो। रूम में जो रह रहा है वो आपका रेंट दे रहा है, ऑटो जो चला रहा है वो पर डे का किराया दे रहा है, फूड स्टॉल पे जो है वो पूरे मंथ काम कर रहा है, बचा कुछ आपको पैसा दे रहा है। आप कुछ नहीं करो, यही एसेट है। एसेट इसी को कहते हैं। अपना दिमाग लगाओ और खुद से सोचो, ऐसा क्या हो सकता है कि आप कुछ ना करो? बस आप एक जगह इन्वेस्ट करके रखो, आपके पास पैसा है। मैं एक आपको स्टोरी सुनाता हूँ। एक बच्चा था, ठीक है? मुश्किल से 12 से 13 साल, लेकिन उसका बिज़नेस माइंडसेट जो था उसको बहुत नेक्स्ट लेवल था। तो वो ऐसे ही एक स्टोर पे काम कर रहा था, तो उसको एक अपॉर्च्युनिटी दिखी कि वहाँ स्टोर पे कुछ कागज़ वगैरह, कॉमिक्स वगैरह थे, पुराने कॉमिक्स पे ऐसे फेंक दिया जा रहा था। तो बोला कि आप इसको फेंको मत, आप ये कॉमिक मुझे दे दो। मतलब काफ़ी सारे कॉमिक्स, 100-150 कॉमिक थे, तो बोला कि ठीक है ले लो, मतलब मैं फेंक ही दे रहा हूँ तो मेरे क्या किस काम का, मैं ले लेता हूँ इसको। तो वो क्या किया, उस कॉमिक बुक को ले गया, 150-200 कॉमिक, अब वो हर हफ्ते फेंका जा रहा है तो जाके ले ले रहा। तो मंथ के एंड डेट तक उसके पास करीब से 400 से 500 कॉमिक्स आ गए। तब वो क्या किया, एक छोटा-सा रूम लिया, रूम को वो लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया और हर घंटे का अगर कोई आके बैठ के पढ़ रहा है, तो 2 से ढाई सेंट का पैसा उससे ले रहा है। सेंट यानी ले लो यार, ₹100 ले लो हर घंटे का ₹100। अगर एवरेज 10 लोग भी आते हैं, ₹1000 इधर आ रहा है उसका, दिन का, 30 दिन का 30,000 हो गया। और उधर स्टोर में वाला काम कर रहा है, मतलब वो 12-13 साल का लड़का 30 से 40,000 अर्न कर रहा है। कैसे अर्न कर रहा है? 10,000 मान लो स्टोर से काम कर रहा है, एसेट से वो ज़्यादा अर्न कर रहा है कि नहीं? तो आपकी जॉब हमेशा आपके साथ नहीं रहेगी, लेकिन आपका बिज़नेस, आपका एसेट काम हमेशा साथ में रहेगा। जॉब, इंडियन पेरेंट्स जो है, इंडियन मेंटालिटी क्या है, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी कमाओ और सेटल हो जाओ। नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना। अगर जो जॉब करने वाले खुश रहते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने कभी देखा है कि जो रेलवे में जॉब कर रहे हैं या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो मर्सिडीज़, फ़ेरारी लेके घूम रहे हैं? नहीं ना यार, जब तक खुद का कुछ नहीं हो तब तक मज़ा नहीं आता। अगर कुछ करना है खुद का तो रिस्क तो लेना पड़ेगा।
20 टू 30 ईयर्स के बीच में रिस्क जब तक नहीं लोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? तो यार देखो, आज की वीडियो में बस इतना ही बताना है आपको। आप जॉब को ध्यान दो, ठीक है, जॉब गलत चीज़ नहीं है, लेकिन जॉब के अलावा अगर आपके पास कहीं से पैसा आ रहा है, वो बेस्ट है। वही आपकी ज़िंदगी बचाएगा। आप कुछ ना करो, पैसा आपके पास आए। एक बात हमेशा याद रखना, पैसे के लिए कभी काम मत करना। पैसा आपके लिए कैसे काम करता है, इस चीज़ पे ध्यान देना। अ मैन कैन बी फुल्ली लिटरेट बट ही कैन बी फाइनेंशियली इलिटरेट। ये बात मेरी हमेशा ध्यान रखना। तो भाई बस आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं अमन मिश्रा, आगे ऐसी और भी वीडियोज़ लेते आऊँगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपको किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहिए वो कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।